हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आइए आज हम बात करेंगे दोस्तों समांतर क्रम संयोजन, यानी दोस्तों जो प्रतिरोध होते हैं इनको समांतर क्रम में संयोजित कैसे किया जाता है। जैसा कि इसके पहले जो वीडियो हमने बनाई है उसमें सीखा है कि श्रेणी क्रम में किस प्रकार से प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे समांतर क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार से संयोजित किया जाता है। जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये हमने एक परिपथ बनाया है। इस परिपथ में क्या है, जैसा कि इस परिपथ को समझ लेते हैं। एक जो परिपथ है, इस परिपथ में ये जो है ये यही है प्रतिरोध है। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये एक प्रतिरोध है, इसको हम बोलेंगे, यानी जो प्रतिरोध होता है इसको हम R से लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे R1, यानी पहला ही प्रतिरोध है। इसी प्रकार से ये कौन सा है, ये वाला दूसरा प्रतिरोध है ना। और ये कौन सा है, तीसरा प्रतिरोध है दोस्तों। यानी जो प्रतिरोध होते हैं इस प्रकार से प्रतिरोध होते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने प्रतिरोध जुड़े हैं, 3 प्रतिरोध जुड़े हैं। और यहाँ पे जो ये कहाँ से जुड़े हैं, इसको मानेंगे ए बिंदु से। क्या मानेंगे, ए बिंदु। तो यहाँ पे इसको मानेंगे बी बिंदु। यानी जो प्रतिरोध हैं ये ए और बी बिंदु से क्या है, जुड़े हैं। यानी जो प्रतिरोध है इनके जो पहले सिरे हैं, ये कौन सा सिरा है, ये इस प्रतिरोध का ये वाला पहला सिरा है, इसका ये वाला, इसका ये वाला है। ये जो प्रतिरोध है इनका जो पहला सिरा इस साइड में है, ये कौन सा दूसरे सिरे हैं, इसका ये वाला है, इसका ये वाला और इसका ये वाला है। ये सब क्या है, इन प्रतिरोधों के दूसरे सिरे हैं। यानी जो सभी प्रतिरोध होते हैं ये सिरे जो होते हैं, यानी सभी प्रतिरोधों के पहले सिरे जो होते हैं एक बिंदु से जुड़े होते हैं, और इसमें जो दूसरे सिरे होते हैं वो दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। इस प्रकार से प्रतिरोधों को संयोजित किया जाता है। यानी जो प्रतिरोध होते हैं इनके जो सभी पहले सिरे होंगे, सभी प्रतिरोधों के पहले जो सिरे होंगे वो एक बिंदु से जुड़े होते हैं, और जो प्रतिरोधों के दूसरे सिरे होंगे वो दूसरे बिंदु से जुड़े होते हैं। और क्या होता है, जो इनके मध्य बिंदु ए बिंदु बी के मध्य जो प्रतिरोध जुड़े हैं, तो इसीलिए इनके बीच का जो विभवांतर होगा, इनके बीच का विभवांतर होगा वो क्या होगा, वी होगा। क्या होगा, वी। यानी बिंदु ए बिंदु बी के बीच का जो विभवांतर, क्योंकि इसके बीच में ही क्या प्रतिरोध जुड़े हैं, तो इनके बीच का विभवांतर भी क्या होगा, वी होगा। यानी समान विभवांतर इन सभी प्रतिरोधों का होगा। और क्या होता है, यहाँ ये आपको देख रहे हैं बैटरी जुड़ी है, यहाँ से बैटरी जो है, बैटरी से क्या होते हैं, धारा आई बहती है। और क्या होता है, धारा आई जब बहती है तो जब एक बिंदु पर आती है, कहाँ पे आती है, एक बिंदु पर आती है, तो धारा जो होती है ये निम्नलिखित 3 भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में, निम्नलिखित 3 भागों में बढ़ जाती है। इसको बोलेंगे I1। इसमें जब जाएगी इस वाले पहले प्रतिरोध में तो बोलेंगे I1। जब दूसरे में जाती है यहीं से बढ़ के बोलेंगे I2, और इसी प्रकार से तीसरे में जाती है, इसको क्या नाम रखेंगे, I3। जो धारा होती है 3 भागों में बढ़ जाती है। और जब प्रतिरोधों से धारा बहकर आगे जाती है बिंदु बी पर, तो धारा फिर क्या होती है, धारा I बन जाती है। कौन सी धारा बन जाती है, धारा I फिर बन जाती है। ठीक है, ये है परिपथ की संरचना। इस प्रकार से परिपथ जुड़ा होता है। तो आइए हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो लिखने की कोशिश हम करते हैं। तो आप भी इसी परिपथ के अनुसार हमारी इसकी थ्योरी लिख सकते हैं, और बाद में हम क्या करेंगे, इसका जो सूत्र प्राप्त होगा वो भी प्राप्त करेंगे इसी वीडियो में। जैसा कि लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाँ लिखेंगे, ये क्या है, समांतर क्रम है, तो लिखेंगे समांतर, क्या लिखेंगे, समांतर क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित, क्या लिखेंगे, संयोजित किया जाता है। संयोजित किया जाता है किस प्रकार कि सभी, यानी जितने भी प्रतिरोध हैं सभी प्रतिरोधों के यानी पहले सिरे की, कौन से हैं ये सभी पहले सिरे, लिखेंगे पहले सिरे एक बिंदु से लिखेंगे। कितने बिंदु से, एक बिंदु से
जितने भी प्रत्योद हैं इन सभी के जितने भी पहले सिरे हैं, इसका ये सभी पर जो सिरे हैं पहले वाले, ये एक बिंदु से जुड़ते हैं, यानी एक बिंदु से, तथा जो दूसरे हैं ये वाले इनके सबके लिखेंगे, तथा दूसरे सिरे किससे जुड़ेंगे, दूसरे बिंदु से जुड़े हो, दूसरे बिंदु से जुड़े हो। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, इस प्रकार के संयोजन में लिखेंगे, इस प्रकार के संयोजन में, इस प्रकार के संयोजन में लिखेंगे, इस प्रकार के संयोजन में ए और बी बिंदुओं के बीच का विभवांतर, यानी ये बोलेंगे ए और बी बिंदु के बीच का विभवांतर जो होगा वी होगा, ए व बी, या लिख सकते हो सिरों के, प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर, प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, वी होगा। क्या होगा, वी होगा। इस प्रकार से आपको थ्योरी लिखनी है, इसी में से लिखी जाती है। अब क्या है, अब लिखेंगे माना, कितने प्रतिरोध हैं, माना R1 और क्या फिर है R1 हो जाएगा, फिर R2 व R3 प्रतिरोध किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हो, यानी R1 R2 R3 जो प्रतिरोध हैं ये किसमें जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। और क्या होता है, जिसमें क्या होती है, जिसमें क्या है, धारा लिखेंगे, जिसमें धारा ना क्या है, धारा कौन बह रही है, जिसमें धारा बह रही है, I1 I है यहाँ बट गई है, I1 I2 I3, तो लिखेंगे धारा, जिसमें धारा I1 I2 व I3 रहेंगी, 3 है। इसमें धारा कौन सी है, I1 I2 I3 है, धारा ये बह रही है। ठीक है, फिर क्या होता है, और तो अब यहाँ लिखेंगे हम, इस प्रकार से धारा बहती है, आगे आएगा आपको, यहाँ से धारा बहेगी। अब यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से, लिखेंगे ओम के नियम से नहीं लिखेंगे, आपके धारा कौन सी बह रही है, धारा ए, हाँ धारा यहाँ पे क्या होती है, बिंदु ए से, बिंदु लिखेंगे, बिंदु ए पर धारा आई क्या होता है, तीन भागों में, इन भागों क्या होते हैं, बट जाती है या विभाजित, हाँ देखो विभाजित हो जाती है। यानी क्या होता है, धारा ए बिंदु पर क्या होती है, 3 भागों में विभाजित हो जाती है। ये धारा आई जा रही है, तो क्या होती है, आई धारा जो है ये क्या होती है, I1 में प्लस I2 में प्लस I3 में क्या होती है, विभाजित हो जाती है। ठीक है, अब लगाएंगे हम यहाँ पे ओम का नियम, यहाँ पे क्या लगेगा, ओम का नियम, आपको पता है ओम का नियम होता है, वो क्या होता है ओम का नियम, यानी ओम के लिखेंगे, ओम के नियम
से। आपको पता होगा उनका नियम क्या होता है। एक तो नियम होता है आई बराबर वी अपॉन आर, या होता है आई लिखेंगे, या होता है वी बराबर क्या होता है आई आर होता है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे आई जो है आई विभिन्न भागों में बट गई है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे ये वाला सूत्र लगेगा। तो यहाँ की धारा क्या है, तो लिखेंगे धारा I1 बराबर क्या हो जाएगी, I1 बराबर क्या हो जाएगा वी अपॉन आर। इसी प्रकार से धारा जो होगी इसको लिखेंगे I2 बराबर, यहाँ पे जो समीकरण है यहाँ पे लगा, इसको हटाएंगे, रख करेंगे, ये समीकरण ए का माना जाएगा, यहाँ पे समीकरण क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे I2 लिया है, तो I2 क्या हो जाएगा वी अपॉन R2, यहाँ पे R1 था। ठीक है, ये क्या हो जाएगा समीकरण 3 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला करेंगे हम, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस साइड में करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका I3 बराबर क्या हो जाएगा, I3 बराबर हाँ वी अपॉन R3। इस प्रकार से क्या होता है धारा हो जाती बढ़ जाती है। अब क्या है, ये आपके समीकरण कितना, ये कौन सा समीकरण, ये है चौथा समीकरण। कौन सा है, चौथा समीकरण है। अब लिखेंगे यहाँ पे क्या है, इतना हो गया। आप यहाँ पे हल करेंगे, आगे इस साइड में हल करेंगे, यहाँ से दिख नहीं रहा होगा। तो अब क्या है यहाँ पे क्या है, लिखेंगे समीकरण 2 3 4, कितना है 2 3, फिर कौन सा है 4, वाह लिखो वाह 4 को समीकरण किसमें रखेंगे, एक में रखने पर क्या होता है, यहाँ जो समीकरण निकल के आ गया है, यहाँ पे 2 3 4, अब इस समीकरण को किसमें रखेंगे, एक में क्या करेंगे, एक में रखेंगे। एक समीकरण कौन सा है, एक समीकरण आपका ये वाला है ना। तो रखेंगे यहाँ पे क्या, तो I1 कितना दिया है, लिखेंगे I1 I बराबर क्या हो जाएगा I1 अपॉन वी अपॉन R1 प्लस फिर क्या हो जाएगा वी अपॉन R2 प्लस वी अपॉन R3। ये हो जाता है आपका क्या मान रखा। मान कैसे रखा, यानी मान यहाँ पे रखा जाए, ये जो समीकरण पहला है इसमें मान हम रखेंगे I1 का मान क्या है, ये दिया तो ये रखेंगे। I2 का मान कौन सा है, ये वाला, तो ये रखेंगे। I3 का मान कौन सा है, ये वाला है, तो ये रखेंगे। ठीक, इस प्रकार से क्या मान रखा गया है। अब क्या करेंगे, अब फिर क्या होता है, यहाँ पे बिंदु A बिंदु B जो है, बिंदु A बिंदु B के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है वो R है। क्या है, बिंदु लिखेंगे बिंदु A तथा बिंदु B के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध R होगा। तो अब क्या होगा, फिर लगाएंगे हम ओम का नियम, ओम के नियम से, किस नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम लगाएंगे, ओम का नियम क्या होता है I बराबर वी अपॉन R, ये होता है ओम का नियम। इस समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 था, ये आपका 5वां हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 6ठा। कौन सा हो जाएगा, 6ठा। ठीक है, ये 6ठा आपका समीकरण है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे समीकरण किसमें, हाँ 6 का मान, ये 6 मान है, 6 का मान 5 में रखेंगे। किसमें रखेंगे, 5 में रखेंगे। 5 में रखने पर 5 में रखेंगे। अब हम इसके अंदर करेंगे, यहाँ पे जगह नहीं तो यहाँ पे कर लेते हैं। 5 में रखेंगे, 5 क्या है, 5 समीकरण ये है, तो इसमें रखेंगे जो I है, I
तो आई का मान क्या दिया है, ये दिया है, तो आई की जगह पे ये रखेंगे। आई का मान क्या दिया है, ये इस वाले आई का मान क्या दिया, आई का मान दिया है वी अपॉन आर, तो रखेंगे वी अपॉन आर हो जाएगा बराबर इसके जगह पे, ठीक है, ये मान रखेंगे। फिर क्या बाकी जो लिखा है वही लिख लेंगे। तो 1 वी अपॉन क्या हो जाएगा R1 प्लस वी अपॉन R2 प्लस वी अपॉन R3, ठीक है। इस प्रकार से होता है। यहाँ पे जो है जब बिंदु ए और बी यानी जब बिंदु दो बिंदु होते हैं इनके बीच का जो विभवांतर होता है वो होता है 1। कितना होता है 1। जहाँ पे अब वी लिखा है, यहाँ विभवांतर इनके बीच का विभवांतर मतलब इनके बीच विभवांतर वी केवल है, तो इसीलिए इनको हम 1 मानेंगे। यहाँ इसका विभवांतर क्या होगा 1 होगा। जहाँ पे वी है वहाँ पे हम इसको मानेंगे 1, मानेंगे वी क्या हो जाएगा 1 अपॉन आर हो जाएगा बराबर वी अपॉन जहाँ लिखा है वहाँ पे वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और R1 प्लस जहाँ वी है वहाँ 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, और जहाँ पे वी है वहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और फिर क्या हो जाएगा R3। इस प्रकार से जो है ये आपका आ गया है, प्राप्त हो गया है, यानी समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। दोस्तों जो ये सूत्र है यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। हम भी आपको इसमें के जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो लगवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर आप